अब है एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, ये एक्स वाई जेड टी किसके एलिमेंट है, प्रूफ करना है अपने को। तो यहाँ एक्स और 0 किसके एलिमेंट है, फील्ड के। और एफ कौन है, एक ऑर्डर्ड फील्ड। तो एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड है, तो एफ में O1 से, O1 की क्या कंडीशन होती है, अगर दो एलिमेंट्स फील्ड के हैं तो ए और बी अपन ने बोला ऑर्डर्ड फील्ड के एलिमेंट है, तो या तो ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, क्योंकि ये इन इक्वेशन में प्रूफ करनी है। तो ये एक्स और 0 बिलोंग्स टू एफ में है, एफ ऑर्डर्ड फील्ड है, तो बाय O1 इन एफ क्या आ जाएगा, तीन कंडीशन, एक्स इक्वल्स टू 0, या सेकेंड कंडीशन एक्स पॉजिटिव, या थर्ड कंडीशन ये एक्स नेगेटिव की कंडीशन। क्लियर। अब अपन देखें फर्स्ट कंडीशन, व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स 0 है, तो जब मैं दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगी कंडीशन, कर सकते हैं, कोई इन इक्वेशन नहीं, सिंपल रूल, बोथ द साइड अपन ने x से मल्टीप्लाई कर दिया, या तो x अपन ने पीछे ले लो या आगे ले लो, x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर की कंडीशन थी, तो एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, ये फील्ड की कंडीशन होती है ना। ये हो गया सेकंड, व्हेन एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव है तो जब मैं पॉजिटिव वैल्यू को दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, साइन वही रहेगा क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ गई। थर्ड ले लें अपन, व्हेन एक्स लेस देन 0, एक्स खुद नेगेटिव है, जब नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों ही कंडीशन से क्या आ गई वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 या पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया ग्रेटर देन इक्वल 0। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ के लिए उसका स्क्वायर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। फील्ड में पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, 0 का स्क्वायर 0 होगा, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 प्रूफ करना था, एक्स और 0 फील्ड के एलिमेंट, फील्ड में O1 की कंडीशन से या तो x 0 होगा या x पॉजिटिव या x नेगेटिव, तीनों कंडीशन से बताओ x 0 है, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर 0, x पॉजिटिव है, दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज नहीं होगा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। व्हेन x लेस देन 0 है, जब अपन इसको नेगेटिव वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बता सकते हो क्योंकि x लेस देन 0 है, सो साइन चेंज हो जाएगा। किसका, इन इक्वेशन का, है ना। तो एक्स एक्स लेस देन था तो ग्रेटर देन, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इन तीनों से ये कंडीशन आ गई अपने पास। हाँ, अब अपना है नेक्स्ट ई, क्या है एक्स लेस देन वाई एंड जेड पॉजिटिव है, इंप्लाइज दैट एक्स जेड लेस देन वाई जेड। कॉन्सेप्ट समझना, x लेस देन वाई है एंड जेड पॉजिटिव है, तो इंप्लाइज दैट एक्स जेड लेस देन वाई जेड होना चाहिए।
सबसे पहले ये कंडीशन देखो, x लेस देन y है, z ग्रेटर देन 0। अपने पास जो O4 होती है, क्या होती है कंडीशन कि ये बी सी फील्ड के एलिमेंट, ए बी से बड़ा, सी पॉजिटिव, तो क्या होता है सी पॉजिटिव तो दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्म, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये अपना ग्रेटर देन में होना चाहिए। क्लियर? तो क्या लें कंडीशन, x लेस देन y, इसको ग्रेटर देन कैसे कर सकते हैं, या तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, या फिर मैं लिख सकती हूँ बड़ा कौन है, y, y तो बड़ा है, मैं बोलू 2 लेस देन 5 है, 5 ग्रेटर देन 2, दोनों का मीन सेम है। y ग्रेटर देन x एंड z ग्रेटर देन 0, ये तीनों ही फील्ड के एलिमेंट है, तो अपन कौन सी कंडीशन ले लें, ऑर्डर एग्जिम्स फोर्थ वाली, O4। तो y z पीछे चाहिए z ग्रेटर देन x z, बड़ा कौन है y z, प्रूफ के अकॉर्डिंग छोटा कौन है x z, तो x z लेस देन y z, ये कंडीशन आ गई, x लेस देन y है, z पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन सिंपल अपन काम में लेते हैं। कैसा भी इन इक्वेशन का साइन हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, ये तो करते हैं सिंपल, z से दोनों तरफ करा x z लेस देन y z, बट ये प्रॉपर्टीज से करना है, ये आ गई कंडीशन। f x पॉजिटिव है एंड y ग्रेटर देन 0, x प्लस y क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस y ग्रेटर देन 0, x y फील्ड के एलिमेंट, x अपना क्या है पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव है, y कुछ भी हो, मैं क्या कर रही हूं दोनों तरफ y ऐड करा रही हूं, ये y पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं, y फील्ड का ले, कैसा भी हो, है ना। ये कौन सी कंडीशन आ गई, O3 इन F, है ना, जो फील्ड में थर्ड वाली कंडीशन, दोनों तरफ y ऐड करा दे, क्योंकि प्रूफ में प्लस y थी। अब x प्लस y क्या हो गया, ग्रेटर देन y, अब x प्लस y ग्रेटर देन y है एंड y कैसा है पॉजिटिव, तो इससे क्या आ जाएगी कंडीशन, x प्लस वाई ग्रेटर देन y और y कैसा है पॉजिटिव, तो सबसे बड़ा ये, उससे छोटा ये और सबसे छोटा ये, इसका इससे क्या रिलेशन होगा, प्रूफ हो गई कंडीशन। कंबाइन करके लिखो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, तो x प्लस वाई भी क्या होगा पॉजिटिव, ये आ गई कंडीशन। x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, एक्स वाई लेस देन 0। सिंपल अपन बोलते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, लेस देन 0। अब x पॉजिटिव है, क्या अपन ऑर्डर एक्सिम्स लगा सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने वाला एलिमेंट कैसा चाहिए पॉजिटिव, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज हो गया। अब x y फील्ड के एलिमेंट, x पॉजिटिव माइनस y पॉजिटिव, तो x ऑफ माइनस y क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस y से मल्टीप्लाई, कौन सी कंडीशन, बाय O4 इन F। इससे क्या होगी कंडीशन, माइनस एक्स वाई और ये ग्रेटर देन 0। ये होता है अपने पास x को माइनस वाई से मल्टीप्लाई कराया जाए तो माइनस एक्स वाई आ जाता है। अब वापस दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, साइन चेंज,
प्लस एक्स वाई लेस देन 0। लिया क्या था अपन ने, एक्स पॉजिटिव वाई लेस देन 0। केवल वो प्रॉपर्टीज से कंडीशन बता दो, बाकी तो अपन ये डायरेक्ट कंडीशन लेते ही है यूज में। एक्स लेस देन 0 एंड वाई लेस देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0। क्लियर? क्या करें, x लेस देन 0 y लेस देन 0, क्या आएगी कंडीशन, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एंड माइनस वाई ग्रेटर देन 0। क्या आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, माइनस वाई से। कौन सी कंडीशन, बाय O4 इन F। तो क्या आ जाएगा, माइनस, ध्यान से देखना, एक्स ऑफ माइनस वाई, पहले डायरेक्ट नहीं आता, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले इसका माइनस बाहर है और ग्रेटर देन 0, फिर माइनस, अब इसका माइनस बाहर, तो क्या आ गया एक्स वाई। तो दो नेगेटिव वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया अपने पास x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। अब प्रूफ करना है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू f। क्लियर? a फील्ड का एलिमेंट है तो 1 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। a पॉजिटिव है इफ एंड ओनली 1/a क्या है, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। पहले फर्स्ट वाला प्रूफ लें। क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव 1 पॉजिटिव होना चाहिए। 1 कैसा एलिमेंट है, फील्ड का। क्लियर? अपन ने लिया था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f, फील्ड के जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो 1 फील्ड का एलिमेंट है एंड क्या 1 0 के इक्वल होता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 ओनली पॉजिटिव होगा इस कंडीशन से कि फील्ड के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका स्क्वायर ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल। क्या 1 और 0 इक्वल होते हैं, नहीं। तो इसके लिए एक ही केस बचा कि 1 का स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव। 1 का स्क्वायर कैसा होता है, 1, ये पॉजिटिव, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। लेट a पॉजिटिव है टू प्रूव, ये नेसेसरी कंडीशन है ना, 1/a पॉजिटिव। कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, किसी भी फील्ड का एलिमेंट या तो 0 होगा और उसका स्क्वायर लें पॉजिटिव। क्या यहाँ 0 है क्या, नहीं है। a पॉजिटिव है, इसका मतलब a क्या है, नॉट इक्वल टू 0। सो देयर एग्जिस्ट 1/a, वो किसका एलिमेंट है, फील्ड का, है ना। उसका इनवर्स होगा। इनवर्स तभी होता है जब वो नॉन जीरो, क्योंकि 0 होगा तो 1/0 इनफाइनाइट। तो यहाँ a f में है, a पॉजिटिव है, तो a नॉट इक्वल टू 0, सो देयर एग्जिस्ट 1/a बिलोंग्स टू f। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, ये कंडीशन। अपन ने मान लिया लेट इफ पॉसिबल 1/a लेस देन 0। हमेशा कॉन्सेप्ट होता है वैसे जो प्रूफ करना है उसका उल्टा माना है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन से करें, ये इक्वल क्या पॉसिबल है क्या, नहीं है। वैसे ये प्रूफ करना है तो ये लेते हैं, ये 1/a क्या है, लेट इफ पॉसिबल, ये बता दो 1/a 0 नहीं हो सकता। कब हो सकता है 0, इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट है क्या, नहीं। क्लियर? ए पॉजिटिव 1 2 3 किसी फॉर्म में, इनफाइनाइट तो कोई अपना नंबर ही नहीं होता। क्लियर?
तो यहाँ 1/a नॉट इक्वल टू 0। तो अपना है a पॉजिटिव एंड 1/a कैसा है, लेस देन 0। अभी अपन ने प्रूफ किया था कि फॉर ऑल एक्स वाई या x बिलोंग्स टू f के लिए या एक्स वाई बिलोंग्स टू f, x पॉजिटिव है एंड y लेस देन 0 है, तो क्या आ जाता है, साइन चेंज हो जाता है कि x पॉजिटिव है, दोनों तरफ नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज। तो ये आ जाएगी कंडीशन, a इंटू 1/a क्या हो जाएगा, लेस देन 0। इस कॉन्सेप्ट से ये x ये y हो गया, तो एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0। तो ये क्या आ गया, 1 लेस देन 0। क्या 1 0 से छोटा होता है, दिस नॉट पॉसिबल। सो विच इज कंट्राडिक्शन, जो अपन मान के चले थे वो उसका विरोधाभास हो गया, वो गलत हो गया। अपन ने क्या माना था, ये चीज गलत हो गई, तो सही क्या हुई, ये पॉजिटिव, 0 तो है ही नहीं। So which is contradiction our assumption. So hence क्या आ जाएगा, 1/a कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी a पॉजिटिव है देन 1/a भी क्या होगा, पॉजिटिव। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। इसका लें आप कन्वर्स, क्या लें, लेट 1/a क्या लें, ग्रेटर देन 0 टू प्रूव a पॉजिटिव। 1/a पॉजिटिव है, क्लियर। क्या कंडीशन आएगी अपने पास, अपने को ये प्रूफ करना है, अपन ने लेट कर लिया, लेट इफ पॉसिबल a लेस देन 0 है। क्या a इक्वल्स टू 0 हो सकता है, कब हो सकता है, जब ये 1/∞, क्लियर। तो इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता, तो a लेस देन 0 हो गया। अब 1/a पॉजिटिव है एंड a लेस देन 0 है, तो क्या कंडीशन, x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, तो एक्स वाई क्या होगा, लेस देन 0। ये x ये y, 1/a इंटू a लेस देन 0, क्या आ गया, 1 लेस देन 0, विच इज नॉट पॉसिबल। So which is contradiction, our assumption। क्लियर। तो इससे क्या हो जाएगा, सो हेंस अपन ने ये माना था वो गलत हो गया, तो ये पॉजिटिव। तो 1/a पॉजिटिव है, तो ये कैसा होगा, पॉजिटिव। अपने को प्रूफ करना है कि ऑर्डर्ड फील्ड इनफाइनाइट फील्ड है, ये इंपॉर्टेंट लगा था ना। इनफाइनाइट फील्ड का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। अगर मैंने किसी सेट में ये एलिमेंट ले ली, क्या ये इनफाइनाइट है, नहीं, इसको क्या माना जाता है, फाइनाइट सेट। अगर किसी सेट में एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो एक ही बार लिखा जाता है, क्लियर। तो ये फाइनाइट सेट है। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स है देन इनफाइनाइट, क्लियर। तो यहाँ अपने को प्रूफ करना है ये इनफाइनाइट सेट है, यानी उसके सारे एलिमेंट डिफरेंट और वो इनफाइनाइट तक होने चाहिए। तो अपन ने ले लिया लेट f एक ऑर्डर्ड फील्ड, फील्ड ये ऑर्डर फील्ड, यानी फील्ड में ऑर्डर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है। अपन ने लेट कर लिया, दो एलिमेंट है
ये लेट में है फील्ड में, और ये 0 ए और बी अलग अलग एलिमेंट है। ये डिफरेंट बताने पड़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट से होगा, नहीं तो वो फाइनाइट की कंडीशन आ जाएगी। तो ए और बी क्या है, इक्वल नहीं है, तो क्या आ जाएगा, ए बी फील्ड में है एंड ए नॉट इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए। किससे? बाय O1 इन ऑर्डर एग्जिम्स क्या बोलता है, या तो ए बी से बड़ा होना चाहिए, या बी ए से बड़ा होना चाहिए, या ए इक्वल्स टू बी होना चाहिए। ए इक्वल्स टू बी है ही नहीं, तो दो ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है इसमें। अब इनमें से कोई सा भी कंडीशन ले सकते हो कि ए ग्रेटर देन बी लो या बी ग्रेटर देन ए लो, लेट बी ग्रेटर देन ए, कोई सी भी ले सकते हैं ना। बी ग्रेटर देन ए है तो बी माइनस ए कैसा होगा, पॉजिटिव। अपन ने इसको भी लेट कर लिया, बी माइनस ए को कोई एलिमेंट ले लो अल्फा, क्या ये फील्ड का होगा? फील्ड के दो एलिमेंट का डिफरेंस वो भी अगेन फील्ड का ही एलिमेंट होता है। क्लियर? और बड़ा कौन सा लिया है अपन ने, बी की फॉर्म में। अब बी फील्ड का है, अल्फा फील्ड का है, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस अल्फा किसमें होगा, फील्ड में। किससे? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन एफ। समरूपता गुणधर्म क्या होता है कि अगर दो एलिमेंट फील्ड के हैं तो उनका एडिशन भी फील्ड में होगा। ये भी वैसे क्लोजर से बोल सकते हो कि अपन बोले हैं कि बी प्लस माइनस है, क्योंकि ए फील्ड का है तो माइनस से एडिटिव इनवर्स होगा, और इन दोनों का एडिशन अगेन फील्ड में होगा, यानी बी माइनस से वो फील्ड का एलिमेंट होगा। तो बी फील्ड में, अल्फा फील्ड में, इसमें ध्यान रखना, अगर मैं बी को बड़ा ले रही हूँ तो बी आएगा, ए को बड़ा ले रहे हो तो ए आएगा। बी प्लस अल्फा फील्ड में। अब अपना लें कंडीशन, इसमें बी प्लस अल्फा फील्ड में है, अल्फा फील्ड में है, तो क्या आ जाएगा, बी प्लस अल्फा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा, फील्ड में। ऐसे ही बी प्लस टू अल्फा फील्ड में, अल्फा फील्ड में, तो बी प्लस इन दोनों का सम फील्ड में, एंड सो ऑन। बी प्लस एन माइनस वन अल्फा फील्ड में, अल्फा फील्ड में, तो बी प्लस एन अल्फा फील्ड में हो जाएगा। ये कंडीशन वापस एंड सो ऑन। तो ये कंडीशन बन गई अपने पास, ये सेट बना बी प्लस अल्फा, बी प्लस टू अल्फा, बी प्लस थ्री अल्फा एंड सो ऑन, बी प्लस एन अल्फा एंड सो ऑन। इस सेट के इसको नाम दे सकते हो एस। इस सेट के सारे एलिमेंट अलग अलग है। इस सेट एस के, ये क्यों बताना पड़ रहा है, अगर सारे ही सेम हो तो जैसे मैंने 1 1 1 1 बताया तो वो फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इस सेट के सभी एलिमेंट्स डिफरेंट है। मैंने इसको एफ क्यों नहीं लिखा, फील्ड का सबसेट आएगा, क्योंकि फील्ड में जीरो भी होते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी होते हैं। क्लियर? ये सारे फील्ड के एलिमेंट, यानी ये जो एस है किसका सबसेट हो जाएगा, एफ। एस इज सबसेट ऑफ एफ। एफ नहीं बोल सकते इसको, है ना, सबसेट हुआ क्योंकि एफ में तो और एलिमेंट्स भी होंगे। इसके सभी एलिमेंट डिफरेंट है, क्यों? इफ अगर मैंने ले लिया जैसे बी प्लस एम अल्फा इक्वल्स टू बी प्लस एन अल्फा, ये दो अलग अलग एलिमेंट है, इनको सेम लिया तो क्या आ जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से बी से बी कैंसिल, फिर अल्फा से अल्फा कैंसिल, एम इक्वल्स टू एन। ये कब पॉसिबल है, जैसे मैं लूं बी प्लस थ्री अल्फा, बी प्लस फाइव अल्फा, क्या ये सेम हो सकते हैं कि बी भी हटा अल्फा अल्फा हटा, क्या थ्री और फाइव सेम है क्या? ये कब सेम होंगे, सेम ही लिखे। इसका मतलब इसके सभी एलिमेंट क्या है, अलग अलग है। क्लियर? तो एम इक्वल्स टू एन आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, सो एस के सभी एलिमेंट्स
डिफरेंट है। तो ये एस सबसेट ऑफ एफ कैसा सेट है? फाइनाइट कि इनफाइनाइट? इनफाइनाइट, सब अलग अलग आ गया। तो ये जो है एस एक इनफाइनाइट सेट है। अगर कोई सेट इनफाइनाइट है तो उसका सुपर सेट जो उससे बड़ा सेट है वो भी कैसा होगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब एफ भी एक इनफाइनाइट ऑर्डर्ड फील्ड है। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। वापस देखो इसमें कि अपने को प्रूफ करना था कि ऑर्डर्ड फील्ड कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइट फील्ड। तो एफ एक ऑर्डर्ड फील्ड लिया, उसके टू एलिमेंट्स लिए, वो डिफरेंट लिए। ऑर्डर एग्जाम्स बोलती है या तो ए बी से बड़ा होगा या बी ए से बड़ा होगा, इनमें से कोई सी भी कंडीशन ले ली। बी ग्रेटर देन है तो बी माइनस ए पॉजिटिव। तो ये अल्फा कैसा हो गया? इसको एक नंबर मान लो, अल्फा वो फील्ड का एलिमेंट। अपन ने किसको बड़ा लिया था? बी। बी फील्ड का, अल्फा फील्ड का, तो बी प्लस अल्फा वो फील्ड में आ जाएगा। बी प्लस अल्फा फील्ड में, अल्फा फील्ड में उनका एडिशन भी क्या आ जाएगा? फील्ड में आ जाएगा। बी प्लस टू अल्फा अल्फा फील्ड में, बी प्लस थ्री अल्फा फील्ड में। ऐसे करते करते क्या आ जाएगा? बी प्लस एन अल्फा भी क्या आ जाएगा? फील्ड में। और भी एलिमेंट होंगे। तो ये सेट बना एस, ये एफ का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब क्या होता है? इसके सारे एलिमेंट एफ के होने चाहिए, एफ के ही है। अब ये बताएंगे इसके सभी एलिमेंट डिफरेंट है, ऑब्वियसली करके भी लिख सकते हो। या इसको बताओ कि अगर अपन ने दो एलिमेंट सेम लिए तो दो एम इक्वल्स टू एन आ रहा है, यानी वो खुद ही सेम है पहले से। इसका मतलब ये सब अलग अलग होगा, यानी ये एस इनफाइनाइट सेट हो गया। तो इसका सुपर सेट है जो एफ, वो भी क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और ऑर्डर्ड फील्ड था तो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड फील्ड हो गया।